एक्सपोनेंट बी से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दिस इज क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेमंत सेमवाल क्लासेस। बच्चों, आज हमारी जो क्लास है, क्लास 11th के बच्चों के रिगार्डिंग है। उनके मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि देखिए आप वीडियो में अपने व्यूज़ बड़े देर से भेजते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वीडियो सिंपल एस्पेक्ट के ऊपर होंगे जो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट देंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज अपनी क्लास में लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट जो वर्ड हम यूज करते हैं, इस वर्ड का क्या मतलब है। देखिए, एनीथिंग रेज़ टू द पावर जब आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल मैं लिखता हूँ x और इस पे मैं कोई पावर लिख लेता हूँ a, तो a जो पावर है इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये किसी भी नंबर की, वेरिएबल की, राइट। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर कुछ लॉज हैं, उन लॉज को हमें फॉलो करना पड़ता है जो हमें हमारी कैलकुलेशंस में हेल्पफुल रहते हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल लॉ के बारे में जानेंगे और वो लॉ है आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आइडेंटिटी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? एनीथिंग रेज टू द पावर 1 provides you the same number or variable. a रेज टू द पावर 1 है, a ही प्रोवाइड करेगा। x रेज टू द पावर 1 है, x ही प्रोवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर 1 पावर है तो वो आइडेंटिटी लॉ फॉलो करता है, यानी सेम नंबर एज अ आंसर आपको मिलता है। ये तो आपने एक फर्स्ट लॉ जाना। सेकंड लॉ आपका इसमें होता है, आपका मान लीजिए जीरोथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जीरोथ लॉ के अंदर एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज योर 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0, whether it is a number or a variable, if its power is 0, answer is 1. That is the zeroth law of exponent. आइए थर्ड बारे में जान लेते हैं। थर्ड इज योर प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स? मान लीजिए दो वेरिएबल के नंबर कोई भी आप ले लीजिए। चलिए नंबर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। a रेज टू द पावर, या दो वेरिएबल हम लेते हैं, सेम वेरिएबल्स लेते हैं, x रेज टू द पावर a multiplied by x raised to the power b, then the answer is x raised to the power a plus b. Exponents जो होते हैं in case of product having the same basis, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। x raised to the power a multiplied by x raised to the power b provides you x raised to the power a plus b. This is product law of exponents. अगला हम लॉ जान लेते हैं, that is quotient law of exponents. नेक्स्ट जो लॉ है हमारा, that is quotient law of exponents. मान लीजिए दो वेरिएबल x raised to the power a and x raised to the power b, they are in division form, then their exponents are subtracted. न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट b से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दिस इज क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। नेक्स्ट लॉ हम जान लेते हैं इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। व्हाट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ? देखिए, एनीथिंग रेज टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट, मान लीजिए x रेज टू द पावर माइनस a, तो इस पावर को जब आप पॉजिटिव करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 अपॉन x रेज टू द पावर a।
दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। उसका रेसिप्रोकल लिख के पावर आप पॉजिटिव कर देंगे, राइट। तो ये था नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। आइए एक लॉ और जान लेते हैं हम इसमें। पावर ऑफ ए पावर एक्सपोनेंट, पावर ऑफ ए पावर मीन्स व्हाट। मान लीजिए आपके पास x रेज टू द पावर a इज द पावर ऑफ दिस वेरिएबल और इसके ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है b। अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे देन इट बिकम्स x रेज टू द पावर a into b। both the exponents are multiplied, both the powers are multiplied in this case. If it is x raised to the power a whole raised to the power b, then power of a power में क्या है, मल्टीप्लाई आप उसको कर लेते हैं पावर्स। ये आपका सिंपली एक्सपोनेंट, पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट लॉ। एक लॉ और हम देख लेते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास मान लीजिए दो वेरिएबल्स x into y हैं और इनके ऊपर एक कॉमन पावर इज शेयर्ड आउटसाइड द ब्रैकेट। और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे then it becomes x raised to the power a into y raised to the power a। प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉमन पावर जो होती है दैट इज इंडिविजुअली शेयर्ड। जितने भी वेरिएबल्स प्रोडक्ट में लिखे हुए x y, अगर दो वेरिएबल्स आपको ब्रैकेट के अंदर दिए जाते हैं और उसके बाहर कॉमन पावर a दी जाती है तो वो पावर बोथ वेरिएबल शेयर कर लेंगे, यानी x raised to the power into y raised to the power a। सिमिलरली इसी टाइप से आप अगर पावर ऑफ कोशिएंट डिस्कस करते हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल्स आपको डिवीजन में दिए जाते हैं और एक कॉमन पावर शेयर करते हैं, तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद दोनों के दोनों वेरिएबल्स के ऊपर वो पावर इंडिविजुअली शेयर हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ दिखाया है। तो बच्चों ये कुछ कॉमन एक्सपोनेंशियल लॉस थे जो आज आपने इस क्लास में देखे। आइए थोड़ा एक लुक ले लेते हैं अपने इन एक्सपोनेंशियल लॉस के ऊपर, इनको देख लेते हैं और इन लॉस को एक दो बार जब आप रिपीट करेंगे तो ये लॉस बड़ी इजीली आपको समझ आ जाएंगे और कैलकुलेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हेमंत सर क्लासेस में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखा एंड आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे और कैलकुलेशंस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जो अपनी आने वाली क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन के दौरान हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और बच्चों इस वीडियो को देख के इन लॉज को ज़रूर मेमोराइज़ करें ताकि कैलकुलेशन में ये हेल्पफुल रहे। तो आज हेमंत सेमवाल क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे अपने 9th क्लास के बच्चों से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके। टिल देन गुड बाय।